सो हेलो एवरीवन, होप आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। तो इसमें हम जो बात करेंगे, जो आपके नए पैटर्न, नए वेंडर के आने से जो बदलाव हुए हैं, तो उस बेसिस पे हमने जो इन नोट्स को तैयार किया है और उसी बेसिस पे आपको पढ़ के जाना है। अब पहले की तरह नहीं रहा कि एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछ लिए और आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और आपका काम हो गया एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं रहा। अब जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि हमें सीजीएल में भी कुछ देखने को मिले, तो उसी बेसिस पे हमने ये नोट्स तैयार किए हैं और आपको उतना ही डीप थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले से थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की, जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो। तो इस वीडियो में आपको करना क्या है, देखो इतना तो पक्का है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, सीरियस के साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा उन चीज़ों को जानने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको जीएस में मार्क्स आपको बूस्ट करने हैं, इंक्रीज़ करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पहले से ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रोज़ एक वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वो एक वीडियो अच्छे से देख के जानी है। ठीक है, पूरी देखनी है वीडियो पहले से। सबसे बड़ी बात है पेशेंस के साथ पूरी देखनी है, क्योंकि आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस। जिसमें पेशेंस नहीं तो वो समझो वो सीरियस एस्पिरेंट की एक निशानी नहीं। तो आपको पेशेंस दिखाना होगा और आगे आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका CHSL हो, ठीक है, MTS हो, CPO हो, दिल्ली पुलिस हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें सब में ये जो टॉपिक है उपयोगी होने वाला है और उसी तरीके से तैयार किया गया है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से एंड तक बड़े ध्यान से देखना है। देखो ये नोट्स इतने मतलब वो भी नहीं है कि तुम्हें दिक्कत हो इन्हें पढ़ने में, इतना डीप भी नहीं गए। तो इतना है कि हाँ, जो मीडियम आपको जो SSC से उठ के और UPSC से थोड़ा पीछे, वहाँ पे आपके नोट्स को तैयार किया गया है। जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो आपको यहाँ पर वीडियो में जानना है। ठीक है, और बाकी जो भी वैल्यू एडिशन रहता है मैं वीडियो में जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपके लिए करता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी विजयनगर एम्पायर की। देखो विजयनगर एम्पायर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कर्नाटक साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, ठीक है, या इसको हम्पी भी बोला जाता है। ठीक है, हम्पी क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, एक नेम है लोकल मदर गॉडेस का। ठीक है, जो पंपा देवी जो नाम था ना, लोकल मदर गॉडेस जो थी पंपा देवी, ये उनसे ड्राइव किया गया नेम है हम्पी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में देखो आपका जो विजयनगर एम्पायर था वो हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था ये आपका एम्पायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, और ये जो विजयनगर है ना आपका, ये जो है एक सिटी का भी नाम है और एक एम्पायर भी है। ठीक है, विजयनगर एक सिटी भी है। ठीक है, ये सिटी भी है। ये आपकी रिवर तुंगभद्रा जो यहाँ से निकलती है, वहाँ पे आपका विजयनगर पड़ता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल थी वो थी रिवर तुंगभद्रा पर। ठीक है, और जो क्लैश था इनका बहामनी किंगडम, जो आपके पास ही बहामनी किंगडम है, यहाँ पे इनसे इनकी लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, तुंगभद्रा जो कि क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण कोस्ट, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। आपको देखो या तो सीधा ऑप्शन तुंगभद्रा आ जाएगा, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा, या कोंकण कोस्ट, ऐसे कुछ भी करके आता है ना इसकी लोकेशन, तो इनमें से आपको टिक करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया, पहली थी संगम, सुलभ, तुलवा एंड अराबिडू। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, SSTA, थोड़ा ऐसे भी निमोनिक्स बना सकते हैं इसका, सस्ता। ठीक है, जैसे भी याद रख सकें। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलवा एंड अराबिडू। ठीक है, अब इनमें किंग तो और भी हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट किंग है मैंने यहाँ पर वही रखे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे आपकी संगम डायनेस्टी की, तो संगम डायनेस्टी के जो मेन किंग थे वो थे हरिहर एंड बुक्का, जो कि आपके विजयनगर एम्पायर के फाउंडर भी थे। ठीक है, दूसरे थे आपके देवराय प्रथम। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं संगम डायनेस्टी में। ठीक है, और दूसरी आती है आपके सुलवा डायनेस्टी, जिसमें थे आपके देवराय द्वितीय, और एक और याद रखना नाम आपको, वो थे नरसिम्हा सुलवा। ठीक है, नरसिम्हा सुलवा। ठीक है, सुलवा डायनेस्टी, तो इसीलिए सबके पीछे सुलवा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, जैसे अराइविडू में राया मिलेगा, इसमें सुलवा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी थी तुलवा, इसमें थे कृष्णदेवराय, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर थी नेक्स्ट डायनेस्टी अराइविडू, जिसके जो मेन रूलर थे वो थे आपके राम राय। ठीक है, और जो विजयनगर था आपका लार्जली सेकुलर था। और इसमें बात करते हैं आपके जो ट्रैवलर्स आए अलग अलग टाइम पे, आप इनको भी याद रखना। ठीक है,
जैसे कि पहले थे निकोलो कोंटी, ये जो कि इटालियन थे और देव राय प्रथम के टाइम आए थे। फिर सेकंड थे आपके अब्दुल रजाक जो कि अरब्स थे, और ये थे आए थे, और ये आए थे आपकी देव राय द्वितीय के टाइम, ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपके दोमिंगो पेज जो कि पुर्तगीज थे, और आपके ये आए थे कृष्ण देव राय के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट थे आपके द्वारदेव बारबोसा, ये जो कि पुर्तगीज थे, और ये भी आपके कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट थे आपके फर्नाओ नूनीस जो कि इटालियन थे, और ये भी कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट थे आपके महमूद वली बल्खी जो कि बल्ख रीजन यानी अफगानिस्तान से थे, ठीक है, इसको भी आप याद। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जैसे अराइबिडू जो जिसके मेन किंग थे आपके राम रया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैटल लड़ा था आपका बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा, आपने जरूर नाम सुना होगा बैटल ऑफ तालीकोटा का। ये इन्होंने लड़ा था किससे, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा, ठीक है, इनसे इन्होंने लड़ा था। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बाघ, ठीक है, यानी आपकी थी बीजापुर आपकी अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है, इनसे लड़ा था आपने बैटल ऑफ तालीकोट, ठीक है। ये थे इसके मेन किंग राम राय इन्होंने, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी कृष्णदेव राय जो कि एक तुलवा डायनेस्टी थे, उससे बिलोंग करते थे, और ये जो है आपके बाबर ने भी इनके बारे में बोला था, ठीक है, तुझके बाबरी में, ठीक है, ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये इन्होंने तेलुगु को पैटर्नाइज किया, और इनके टाइम भी अष्टदिग्गज थे जिनका नाम तेलाली रामन था, अल्लासनी तिम्माना, ये भी आप इन्हें याद रखना, ठीक है ना। इनके टाइम पे जो ग्रेट स्कॉलर रहे हैं वो रहे हैं आपके अमुक्त मल्यादा और जम्बावती कल्याणम, ठीक है, इनका भी आप नाम रखना, ठीक है ना। इनका जो मेन करेक्टरिस्टिक है, इन्होंने एक्सपेंशन किया है, इसीलिए इनको जाना जाता है इसके लिए, ठीक है। और ये फाउंडेड क्या करते हैं, जो एक टाउन करते हैं विजयनगर के पास जो कि नगलापुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि इनकी मदर के नेम पे था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपके टेम्पल्स की। देखो टेम्पल्स की हम डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा इन्हें आपको डिटेल में समझाना, क्योंकि एक रॉयल सेंटर था, एक आपका सेक्रेड सेंटर था, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा टेम्पल, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि किंग टॉप पर था, यानी भोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किंग को, और असिस्टेड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। डिवाइडेड था इसमें राज्य में, मंडलम में, बुलानंदू, नाडू, मेलाग्राम, ग्राम। देखो मैंने कीवर्ड्स में बताया था नाडू किसे बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं, ठीक है, नाडू विलेज को, ऐसे करके ग्राम सब इसमें मैंने समझाया था, ठीक है। इसमें नायका सिस्टम चलता था, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स वाला, ठीक है। और अमर नायका मिलिट्री ऑफिसर हुए थे जिनको लैंड एज अ सैलरी दी जाती थी, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ ये याद रखना है, इनका जो सिस्टम था किससे इंस्पायर था, एकता सिस्टम से, दिल्ली सल्तनत वाले से इंस्पायर्ड था, ठीक है। सोसाइटी ब्राह्मण्स इन्फ्लुएंशियल था, और टेम्पल जो थे कल्याण मंडपम थे, अभी हम बात करेंगे। टेम्पल जो इंपॉर्टेंट थे, और वुमेन जो थी कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, पॉलीगेमी प्रिवलेंट थी, सती प्रेजेंट थी, चाइल्ड मैरिज नॉट नोन, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं आपके टेम्पल्स की, ठीक है। विजयनगर जो है दो साइड में बटा हुआ था, एक तो था आपका रॉयल सेंटर, ठीक है, और एक था आपका सेक्रेड सेंटर, ठीक है। देखो ये आपका लोकेटेड था आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ये आपका लोकेट था साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और ये था आपका नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, ये था आपका नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। और इसमें जो ये रॉयल सेंटर था, ये मेन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, ठीक है ना। इसमें थे मेन आपके टेम्पल्स वगैरह या आपकी सेक्रेड साइट, ठीक है, तो इसमें थी। तो ये जो आपके वीरूभद्र एंड विरूपक्ष एंड विठाला टेम्पल हैं, वो सब कहाँ होते थे, आपके सेक्रेड सेंटर पे आएंगे, ठीक है, आपके ये आएंगे सेक्रेड सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर रॉयल सेंटर पाएंगे, जैसे कि आपके महानवमी डिब्बा, ठीक है, लोटस महल, और आपका नेक्स्ट आएगा हजारा राम टेम्पल, ठीक है, ये आएंगे आपके रॉयल सेंटर पे। यहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, और मेन जो टेम्पल थे आपके सेक्रेड साइड पर थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा इनकी इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेंगे आपका महानवमी डिब्बा, ठीक है। जैसे हम इस इमेज को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, आ गई, ठीक है। ये है आपका महानवमी डिब्बा, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना, ये देखो इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, एक में से प्लेटफॉर्म, इसकी आपको बेस की लंबाई याद रखनी है, ठीक है ना। इसकी कितनी 11,000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। और इसकी जो हाइट बनती है आपकी 40 फीट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या याद रखना है आपको, जो इसकी बेस है ना,
इसकी रिलीफ कार्विंग की गई है, यानी प्लेन नहीं है, ठीक है ना, इस पर कार्विंग है, इस पर डिजाइन है, ठीक है, रिलीफ कार्विंग, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, रिलीफ कार्विंग की गई है, ठीक है, कार्विंग, ठीक है ना, इस पे जो फूल पत्ती एक तरीके से इस तरीके से बनाई है, आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट साइड है आपकी जो कि रॉयल सेंटर की, वो है आपका नेक्स्ट लोटस महल, लोटस महल, ठीक है, जो हमने ऊपर बताया था लोटस महल। और इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको आपके जो मैकेंजी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या बोला था, इसको एक काउंसिल बोला था, काउंसिल चैम्बर बोला था, ठीक है, काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर, इतना ही याद रखना है इसके बारे में, लोटस महल, ठीक है ना, ये दिखता भी है, आप नेट से फोटो निकाल के देख लेना, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है आपका हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, जो कि क्या किया जाता है, इस केवल ये यूज किया जाता था किंग्स के द्वारा, ठीक है, किंग्स और इसकी फैमिली, किंग्स एंड हिज फैमिली, ठीक है, वही इसको यूज करते थे, ठीक है। और इस पर ना जो रामायण के जो सीन है वो डिपिक्ट किए गए हैं, ठीक है, इस टेम्पल पे, ठीक है ना, इनर वॉल्स पे जो रामायण से जो सीन है वो डिपिक्ट किए गए हैं, ऑन इनर वॉल्स रामायण सीन्स डिपिक्टेड, ठीक है, इसे भी आप याद रखना, ठीक है। तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनना होगा आपका बन जाएगा, ये ट्रैवलर हैं आप, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन बताइए उसे याद रखना, बस इतना ही ज़रूरी है आपको जानना इसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनना होगा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आपने तो इसकी जो PDF होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ वैल्यू एडेड या PDF वगैरह वहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको वाकई में नीड है, और आगे भी ऐसी जो सीरीज़ है तभी चालू रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।